Good morning, class 9th. Welcome back to your YouTube channel. So, in this part, we are going to start your new chapter, that is fundamental unit of life, known as cell. Right? So, it is a bio chapter. Let us begin. इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था वो हमने किया था केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर आपने अब तक वो नहीं किया है, वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरे वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी उस चैप्टर की, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की। राइट। सो इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। ये हमारा बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है, डेट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हमने क्या बोला है, सेल। तो बेसिकली समझते हैं फंडामेंटल का क्या मतलब है। फंडामेंटल मतलब बेसिक। फंडामेंटल का क्या मतलब है, बेसिक। बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनकी बेसिक यूनिट क्या है, किस चीज से बने हुए हैं। कोई ना कोई तो चीज होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक हाउस लेता हूँ, ठीक है, तो एक हाउस है, आपका जो हाउस है, आपका हाउस किससे मिलके बना हुआ है, कई सारे रूम्स हैं, उसमें कई सारे रूम्स हैं, बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, ड्राइंग रूम है, ठीक है, अलग अलग रूम्स हैं। तो आपका हाउस किससे मिलके बना हुआ है, रूम से। राइट। ऐसे ही अब एक रूम को हम देखते हैं, तो रूम्स किससे मिलके बना हुआ है, वॉल्स से। किससे, वॉल्स से, ठीक है, दीवार से मिलके बना हुआ है। तो अगर मैं एक हाउस देखूं तो हाउस रूम से मिलके बना हुआ है। रूम्स किससे मिलके बने हुए हैं, वॉल से। और वॉल किससे बनी हुई है, वॉल किससे बनी हुई है, ब्रिक से। किससे, ब्रिक से। तो वॉल की बेसिक यूनिट क्या हो गई, ब्रिक। ठीक है ना, वॉल किससे बनी हुई है, ब्रिक। तो यानी कि वो सारा का सारा जो हाउस है, वो पूरा का पूरा बेसिक यूनिट किससे बना हुआ है, ब्रिक से। किससे, ब्रिक से। तो उस हाउस की बेसिक यूनिट क्या हो गई, ब्रिक हो गई। उस पूरे हाउस की जो बेसिक यूनिट है जिससे वो बना हुआ है, वो क्या हो गई, ब्रिक हो गई। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन बॉडी की, एनिमल बॉडी की, प्लांट्स की, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, वो सारे, उनकी जो बॉडी है, उन सब का जो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है, सेल। जैसे कि हमारी बॉडी, हमारी बॉडी आपको पता है, हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, ऑर्गन से। किससे, ऑर्गन से। ठीक है, जो बॉडी है हमारी, वो किससे मिलके बनी हुई है, ऑर्गन से। और ऑर्गन्स किससे मिलके बने हुए हैं, टिश्यू से। ठीक है। राइट नाउ, अब मुझे पता है कि कुछ बच्चों को अभी टिश्यू के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन टेंशन नोट, हम इससे अगले चैप्टर में टिश्यू को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टिश्यू क्या होता है। ठीक है। उसके बाद टिश्यू किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ठीक है। तो बॉडी की जो बेसिक यूनिट हो गई, वो क्या हो गई, सेल। जो फंडामेंटल यूनिट हो गई, वो क्या हो गई, सेल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, रूम, हाउस, रूम, वॉल, ब्रिक। हाउस में रूम्स के अंदर वॉल्स किससे बनी हुई है, ब्रिक से। तो हाउस की बेसिक यूनिट क्या हो गई, ब्रिक। ऐसे ही बॉडी किसके अंदर क्या है, ऑर्गन्स से बनी हुई है। ऑर्गन्स मतलब जैसे हार्ट, किडनी, ठीक है, ये सब क्या है, आपके ऑर्गन्स हो गए। उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं, टिश्यू से। और टिश्यू किससे बने हुए हैं, सेल से। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ज्यादा छोटी यूनिट होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने ये डॉट भी लगा दिया अपने हाथ पे, तो इसी में ही कम से कम लाखों सेल्स होंगे। ठीक है ना, हजारों लाखों सेल्स इस डॉट के अंदर यहाँ पे मौजूद होंगे। इतना ज्यादा छोटा होता है सेल का साइज।
तो अगर सर इतना ज्यादा छोटा होता है सेल का साइज, तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल को किसने देखा, सेल को पढ़ा किसने, सेल के बारे में पता कैसे चला, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल दिखता कैसा है, किसका बना हुआ है, कैसे काम करता है, क्या उसका फंक्शन है, ये सब कैसे पता चला। तो ये सब पता करने के लिए हमें एक कहानी पढ़नी पड़ेगी जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिलहाल आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। क्यों बोला गया उसको सेल, अब देख लेते हैं क्या हुआ था। तो देखो यहाँ पे कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं जहां पर अलग अलग डिस्कवरी हुई, और ये सारी डिस्कवरी किसको लेड करती हैं, सेल को लेड करती हैं। अल्टीमेटली ये सब क्या बताएंगे कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो 1590s की बात है, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, 1590s के अंदर 1591, 1592 कुछ भी हो सकता है वो। उस टाइम इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं रहती थी, छपते नहीं थे आर्टिकल्स वगैरह, इंटरनेट वगैरह नहीं था, इसलिए एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है। सिर्फ ये पता है कि 1590s के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। किसको, कंपाउंड माइक्रो। अच्छा माइक्रोस्कोप हमें पता है जब हम छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक काफी पावरफुल माइक्रोस्कोप था जिससे हम बहुत ज्यादा छोटी चीज को भी बड़ा करके देख सकते थे, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी चीजों को भी बड़ा करके दिखा सकता था, राइट। तो ये कब हुआ, 1590s में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, राइट। इसके बाद कहानी को थोड़ा आगे चलाते हैं। अभी तक हमारे पास क्या आ चुका है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब 1665 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट हुकी, उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुकी ने बार्क ऑफ द ट्री लिया। बार्क ऑफ द ट्री क्या होता है, जो आपका ट्री, जो पेड़ है उसकी जो बाहर वाली सरफेस है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बार्क ऑफ द ट्री। तो वो बार्क ऑफ द ट्री उन्होंने लिया और उसको एग्जामिन किया अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसके अंडर रखे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर रखे उन्होंने उसको एग्जामिन किया, राइट। जब वो उसको एग्जामिन करने लगे तो वो ऊपर से क्या देखते हैं कि उसमें ना बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। कंपार्टमेंट्स कैसे, ऐसे छोटे छोटे से रूम्स बने हुए हैं इस तरह से, ठीक है, छोटे छोटे से रूम्स बने हुए हैं। और वो रूम्स छोटे छोटे से रूम्स, जैसे आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठे हैं इस टाइम, उस रूम के ऊपर की अगर मैं दीवार हटा दूं तो ऊपर से जो मुझे दिखाई देगा वो यहाँ पे ऐसा उनको दिखाई दिया। किसको, रॉबर्ट हुकी को, जब वो क्या कर रहे थे, बार्क ऑफ द ट्री को देख रहे थे, किसके अंडर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर, राइट। तो जब उन्होंने इस चीज को एग्जामिन किया तो उनके अंदर एक अंदर से कुछ जिज्ञासा सी जागी, यार ये क्या है, इसको देखना पड़ेगा, ये है क्या बेसिकली, ये कहाँ से आया। तो उन्होंने उसको कंपेयर किया हनी बी के स्ट्रक्चर के थ्रू। पता है आपको हनी बी का जो कॉम्ब होता है, हनी बी का जो कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो अपना छत्ता बनाता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सिमिलर था, ठीक है। तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को जो उन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रहा था उसको हनी बी के स्ट्रक्चर से क्या किया, कंपेयर किया, और उनको काफी सिमिलरिटीज उसमें देखने को मिली, राइट। इसके बाद उन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को, ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे से रूम हैं, इनको नाम दिया सेल। क्या नाम दिया इनको, सेल। एक छोटे से रूम को बोला जाता है सेल। जेल होता है ना, प्रिजन, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, वो काफी छोटा सा रूम होता है, तो उसको भी सेल बोलते हैं। तो एक छोटा सा रूम क्या कहलाता है, सेल। तो ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट उन्हें दिखाई दे रहे थे, इसका क्या नाम रखा उन्होंने, सेल। क्या नाम रख दिया, सेल। किन्होंने, रॉबर्ट हुकी ने। तो मेनली रॉबर्ट हुकी डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था किसको, सेल को। क्लियर है ये चीज। इसके बाद क्या हुआ, अब रॉबर्ट हुक बता चुके हैं कि सेल क्या है, सेल बहुत छोटी यूनिट है जो कि पाई जाती है, ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के जैसा होता है। क्लियर है इसके बाद 1838 में, देखो ये सारी मिली जुली स्टडीज हैं,
कोई से देश में कोई स्टडी कर रहा है, कोई से देश में कोई स्टडी कर रहा है, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। बहुत टाइम लगता था पहले के टाइम में कम्युनिकेशन होने में। आजकल तो आप एक डिस्कवरी करो वो सब जगह फैल जाएगी, इंटरनेट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, लेकिन उस टाइम पे ऐसा इतना पॉसिबल नहीं था। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अलग अलग डिस्कवरीज होती गई और सब कहीं ना कहीं अल्टीमेटली किसको लेट की जाके, सेल को। ठीक है, तो ऐसे ही 1838 में एक साइंटिस्ट थे मैथ्यूस स्केलेटन ने ये शो किया, दुनिया के सामने ये रखा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से। मतलब चाहे वो किसी भी टाइप का प्लांट हो, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो एवरग्रीन है, चाहे वो नहीं है, वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सारे के सारे प्लांट्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ये किसने बताया दुनिया को, मैथ्यूस स्केलेटन ने। कब, 1838 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की कहानी हमें क्लियर हो गई कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, रॉबर्ट हुक ने उसको यूज किया, बार्क ऑफ द ट्री को एग्जामिन किया, सेल नाम दिया उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को। उसके बाद मैथ्यूस स्केलेटन आए 1838 में, अपनी स्टडी दी और कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। इसके बाद क्या हुआ, 1839 में, देखो एक साल बाद ही एक और साइंटिस्ट थियोडर स्केवन जिनका नाम था, उन्होंने एक और चीज प्रूव की। उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे भी किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। जैसे कि ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो ह्यूमन बॉडी भी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ये जो हमारी बॉडी है, ये जो आपकी बॉडी है, ये पूरी की पूरी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब तक हमें सेल पता चल गया, बेसिक यूनिट। उसके बाद मैथ्यूस स्केलेटन ने ये कह दिया कि सारे के सारे प्लांट्स सेल से बने हुए हैं। थियोडर स्केवन ने ये कह दिया कि सारे के सारे एनिमल्स किससे बने हुए हैं, सेल से। क्या ये नाम याद होने चाहिए सर, पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, ये नाम याद होने चाहिए। अब तो वैसे भी पेपर में एमसीक्यू आते हैं तो ये नाम बिल्कुल आ सकते हैं पेपर के अंदर, राइट। इसके बाद क्या हुआ, 1865 में एक साइंटिस्ट आए वर्च्यू। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितने भी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जितने भी नए सेल्स बन रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रहे हैं। मतलब जितने भी नए सेल्स हैं, ऑल न्यू सेल्स आर मेड, कहां से बनते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जो पहले से हैं। जैसे कि हम लोग कैसे बने, हमारे पेरेंट्स की हेल्प से, हमारे पेरेंट्स की, हमारे फादर और मदर की हेल्प से हम लोग बने हैं, है ना। तो क्या हुआ होगा, उनके सेल्स, फादर के सेल और मदर के सेल आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होके हमारा बर्थ हुआ, राइट। तो हमारे जो सेल्स हैं वो कहां से बने, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, जो हमारे पेरेंट्स थे उनसे बने हैं, राइट। इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है कि भाई एक जो छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है ना। तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। तो धीरे धीरे बढ़ने का मतलब है क्या उसके अंदर सेल्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, तभी तो उसकी ग्रोथ हो रही है। किससे बना हुआ है वो, सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। तो सेल बढ़ रहे हैं तभी तो ग्रोथ हो रही है। अब कोई सेल उसे बाहर से लाके डालता है उसके अंदर, ले सेल, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो ऐसा कहीं ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, सेल डिवाइड्स होते हैं। सेल क्या होते हैं, सेल डिवाइड होता रहता है, जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो चैप्टर के एंड में मैं सेल डिवीजन को भी डिस्कस करूंगा कि सेल डिवाइड कैसे होता है, क्यों होता है, और सेल डिवाइड होने की वजह से ग्रोथ होती है। एक सेल से दो बनते हैं, दो से चार, चार से 8 बन जाते हैं। इस तरह से सेल क्या होता रहता है, डिवाइड होता रहता है। क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब अब हमें ये पता चल गया कि सेल क्या है। सेल, सारे के सारे प्लांट सेल से बने हैं, सारे के सारे एनिमल सेल से बने हैं, और जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही कहीं ना कहीं बनते हैं। क्लियर है ये चीज। इसके बाद 1940 में
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। पहले कौन सा माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे छोटी चीजों को भी बड़े आराम से बड़ा करके देखा जा सकता था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या फायदा हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था और इसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा छोटी चीजों को भी बड़ा करके देखा जा सकता था। इसका मतलब है जो सेल है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा छोटी चीज है, मैं उसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल को भी पढ़ना शुरू किया, उसको जूम इन किया, उसको देखा कि और सेल किस चीज से बना हुआ है, सेल की दीवार कैसी है, सेल के अंदर क्या क्या है, सेल काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना, और सेल डिवाइड कैसे होता है, सेल डिवाइड क्यों होता है, सेल अगर मर जाता है तो क्यों मरता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आपका सेल थ्योरी का कि सेल क्या है, सेल से कैसे बने हैं सब कुछ। जो फंडामेंटल यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, वो क्या है? सेल है। क्लियर है? तो ये कुछ टाइमलाइन की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि पहले क्या हुआ, फिर पहले क्या हुआ, एक के बाद एक डिस्कवरी कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ती चली गई और हमें पता चल गया दैट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। क्लियर है ये चीज? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा और वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करना है, इसको जल्दी से लाइक करना है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, फैला दो इसको। क्लियर है? और चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से आगे क्या करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट्स। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस